Hello guys, in this lecture we are going to discuss the special cases for the price determination. That is कि अगर हम कुछ स्पेशल केसेस को देखें जिसके अंदर डिमांड या सप्लाई में कोई भी चेंज आया और उसकी वजह से हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस में या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या चेंजेस आए, ठीक है, ये देखेंगे इस लेक्चर में। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर के बारे में भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया है। 2 लेक्चर में हमने इसको आगे कवर करा था, तो क्या क्या किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या ये डिस्कस किया और चेन प्रोसेसेस डिस्कस करे कि जो डिमांड है, अगर वो एक्सेस डिमांड है तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पे कैसे पहुँचना, अगर एक्सेस सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे हमें कैसे पहुँचना है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये डिस्कस करा कि अगर मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई में कोई भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या साथ में चेंज आ रहा है, कोई भी टाइप के दोनों में चेंज आ रहा है, तो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी क्वांटिटी पे क्या इफ़ेक्ट करेगा, मतलब इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी या कांस्टेंट रहेगी। तो ये 3 केसेस आते थे, ठीक है। तो इसके ही हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं। सबके ग्राफ हाथ से बना के देखना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। और अब हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस, ठीक है। तो अब क्या स्पेशल केसेस, सबसे पहला स्पेशल केस इधर आता है कि डिमांड कब हमने कैसा दिया है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है, ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में कवर किया था, फिर भी बता दूँगी। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इक्वल्स टू ED इक्वल्स टू 0, ठीक है। और व्हेन इसका ये मतलब होता है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट डज नॉट चेंज एज अ रिजल्ट चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना भी चेंज आए, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, उसको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ज़ीरो इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें ED जो है 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका ग्राफ आपको पता है वर्टिकल शेप का बनता है। कैसा बनता है, वर्टिकल शेप का। ये बात तो आपको समझ आ गई, पक्का समझ आ गई अच्छे से। ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में डिस्कस भी किया। अगर नहीं पता परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, डू गो देयर एंड लर्न इट, ओके। अब देखो हम सप्लाई में चेंजेस ला रहे हैं लेकिन डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड में कोई चेंज नहीं, दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक ओनली। अब सप्लाई में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, तो सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है या सप्लाई डिक्रीज़ हो सकती है, यही 2 केसेस हो सकते हैं कि नहीं। तो पहला केस लेते हैं, सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक। सप्लाई का ओरिजिनल का सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी। कहाँ शिफ्टिंग होगी सप्लाई की, राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फेवरेबल चेंजेस है अदर फैक्टर में, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। हमने कर दी। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो प्राइस हमारा क्या हुआ, फॉल हो गया, क्वांटिटी सेम रही, प्राइस फॉल हो गया। तो क्या देखा हमने, क्या चेंजेस आए हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में, कि प्राइस फॉल, क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। ये बात अच्छे से समझ आई, आपको ये पता होना चाहिए। फिलअप्स में आ सकता है कि ऐसा होगा तो क्या चेंज आएगा, तो आपको रफ में बना के दिखा के उनको बताना, ठीक है। और ज़्यादा मार्क्स क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से साफ़ सुथरा बना के दिखाना, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, कि सप्लाई जो है डिक्रीज़ हो रही है, डिमांड इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक, सप्लाई, दिस इज़ ओरिजिनल सप्लाई, दिस इज़ न्यू सप्लाई, दैट इज़ सप्लाई डिक्रीजेज, दैट इज़ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई का ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। अब ये देखो हमारा पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया, ठीक है। क्वांटिटी अभी भी कांस्टेंट ही है लेकिन प्राइस हमारा इंक्रीज़ हो गया। क्या हो गया, प्राइस इंक्रीजेस, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। समझ आया ये रिज़ल्ट। आओ सेकंड केस। अब डिमांड जो है हमारी परफेक्टली इलास्टिक है, पहले थी परफेक्टली इनइलास्टिक, अब क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है, ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ED equals to infinity, that is when quantity demanded of a product either increases or decreases without any change in the price of the product, then it is called perfectly elastic. अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो चेंज आ रहा है। पहले हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट थी, प्राइस में चेंज आ रहा था, अब
प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, अब क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता है हॉरिजॉन्टल इन शेप होता है। ठीक है, नहीं पता गो टू द चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहाँ सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहला केस क्या बनेगा कि सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। अब सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो कैसा शिफ्ट होगा, राइट पर। दिस इज़ ओरिजिनल सप्लाई, दिस इज़ राइट पर शिफ्ट। ये इक्विलिब्रियम पुराना था, अब इक्विलिब्रियम हमारा जो है नया आ गया है ये, और हमारा देखो क्वांटिटी हो रही है इंक्रीज लेकिन प्राइस है कांस्टेंट। बात आई समझ, यहाँ पढ़ लेते इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस। अच्छे से समझ आई। सेकेंड केस क्या बनेगा, सबको पता है डिक्रीज इन सप्लाई बनेगा। अब सप्लाई का लेफ्ट पर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम डिमांड तो हमारी इलास्टिक है ही, अब जो है सप्लाई का जो है हमारा लेफ़्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं सप्लाई कर्व को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दिया। अब हमारा प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम, दिस इज़ हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, आओ थर्ड केस देखते हैं। पहले हम डिमांड को कांस्टेंट रखते थे, या तो परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। अब हम जो है सप्लाई को कांस्टेंट रखेंगे और डिमांड में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, अब सप्लाई को कांस्टेंट रखा तो सप्लाई को क्या रखा, परफेक्टली इनइलास्टिक सबसे पहले रखा। अब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है कि ES equals to 0, that is when quantity supplied of a product does not change as a result of change in the price, then it is called perfectly inelastic supply। सब कुछ पता है आपको, नहीं पता तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई चैप्टर से जानिए उसको जाके। ठीक है, तो इसको ज़ीरो इलास्टिक सप्लाई भी बोला जाता है, इसका ग्राफ भी वर्टिकल होता है, ये हमने सप्लाई कर्व बना दिया। ठीक है, इसका क्या मतलब था कि क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी उतनी की उतनी है, प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए। ठीक है, ये वाली बात समझ आई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज डिमांड करेंगे। डिमांड में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, दो चेंजेस आ सकते हैं, या तो इंक्रीज़ होगी या तो डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, जब इंक्रीज़ हो रही है डिमांड, जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो राइट पर शिफ्ट होगा क्योंकि फेवरेबल चेंजेस हैं अदर फैक्टर्स में। तो हमने ये ओरिजिनल डिमांड, ये हमारी इंक्रीज डिमांड, दैट इज़ राइटवर्ड शिफ्टेड। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस, दिस इज़ न्यू प्राइस, तो प्राइस तो इंक्रीज़ हो गया लेकिन क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट याद रहेगा अच्छे से। अब आओ डिमांड को डिक्रीज़ करते हैं, सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड डिक्रीज़ कर देंगे तो लेफ्ट वो शिफ्टिंग होगी क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं, तो प्राइस जो हमारा डिक्रीज़ होगा, क्वांटिटी सेम रहेगी। बात आई समझ अच्छे से। फोर्थ एंड द लास्ट केस, फोर्थ एंड लास्ट स्पेशल केस, दैट इज़ सप्लाई। अब हमने कर दी कि परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब होता है ES इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ES इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज। अब क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है, आपको पता है, ये हमने बना दिया। डिमांड में दो ही चेंज आ सकते हैं, तो इंक्रीज़ कर लेंगे डिमांड या डिक्रीज़ करेंगे। तो पहला चेंज है कि इंक्रीज़ कर रहे हैं हम डिमांड, तो डिमांड इंक्रीज़ करेंगे तो राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी डिमांड में, तो हमने देखा कि प्राइस कांस्टेंट रहा, क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, देखो यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट के समझे कि आप डिक्रीज़ कर रहे हैं डिमांड, डिमांड डिक्रीज़ करेंगे तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग करेंगे डिमांड कर्व की बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल चेंजेस। देखते हैं कैसा चेंज आ रहा है, प्राइस में कांस्टेंट है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये बना के हाथ से देखोगे ना, खुद इन रिजल्ट्स पे पहुंच जाओगे, ये याद रखना। ठीक है, तो हाथ से बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी ग्राफ हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, यहाँ पर आपकी मेजरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग दिस स्केल। ठीक है, आप स्केल, पेंसिल, इरेज़र के साथ अच्छे से बनाना, साफ़ सुथरे बनाना, और यहीं प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्ज़ाम में गलती कम होगी, नीटनेस आएगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। क्या बात करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला उसमें से टॉपिक है प्राइस सीलिंग। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें यही थ्योरी है, बाकी तो सारा प्रैक्टिकल पार्ट था, ग्राफिकल पार्ट था। यहाँ पर थ्योरी यही आ जाता है ज़्यादा। अब देखते प्राइस सीलिंग क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है सीलिंग का क्या मतलब होता है, कभी सोचा? तो आपको अगर नहीं पता तो मैं बताऊँ, फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट। एक मैक्सिमम लिमिट किसी चीज़ की फ़िक्स कर देना, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं जा सकता, मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे जा सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम।
ठीक है, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं सीलिंग। क्या? सीलिंग। ठीक है, अब आता है कि प्राइस सीलिंग क्या होता है। तो सीलिंग मतलब फिक्सिंग द लिमिट, प्राइस सीलिंग मतलब फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस। फिक्सिंग द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ प्रोड्यूसर कैन चार्ज फ्रॉम अ कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर अपने कंज्यूमर से चार्ज कर सकता है। अगर एक बार मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया तो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सेल कर रहा है, वो उससे ज़्यादा कंज्यूमर को बेच नहीं सकता। ये गवर्नमेंट लगाती है। गवर्नमेंट इसलिए लगाती है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है मार्केट में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पुअर पीपल का फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो खरीद सकते नहीं, तो महंगे पे तो रिच तो खरीद ही सकते हैं, तो वो खरीद लेते हैं, पुअर रह ही जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कई बार इंटरवीन करना पड़ता है, प्राइजेस को फिक्स करना पड़ता है, जिसकी वजह से एवरी पुअर इज़ ऑल्सो, उनको भी एसेंशियल गुड्स मिल सके। प्राइस सीलिंग पॉलिसी इसमें हेल्प करती है। लेकिन देखो, कई बार सोचा हमने, अगर हम प्राइजेस कम कर देंगे, मतलब मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया, तो एक्चुअली में प्राइस तो कम क्या, पहले हाई प्राइस, पहले 20 रुपये का चल रहा था, पुअर नहीं खरीद पा रहा था, अब गवर्नमेंट ने 10 रुपीज़ कर दिया, अब वो खरीद सकते। लेकिन 10 रुपीज़ पर तो रिच ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, 20 पे जितना खरीदते तो उससे डबल खरीद सकते, क्योंकि उनके पास तो पैसे हैं बहुत सारे, तो फिर पुअर रह सकते हैं, फिर धोखेधड़ी हो सकती है। तो गवर्नमेंट क्या लाती है, एक पॉलिसी लाती है, पॉलिसी ऑफ राशनिंग, कि मैक्सिमम क्वांटिटी भी फिक्स कर देनी कि इससे ऊपर क्वांटिटी आप किसी को नहीं बेच सकते, अगर कोई कंज्यूमर आ भी रहा है तो भी नहीं, जिससे कि पुअर्स को मिले। ये आगे डिस्कस करेंगे हम। वैसे पॉलिसी समझ आई ना। और ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती है कई बार, तो इसको भी रोकने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। प्राइस सीलिंग, आपको पता लग गया कि प्राइजेस ऊपर थे, गवर्नमेंट ने नीचे की तरफ मैक्सिमम सेट कर दिया कि इससे ऊपर अब नहीं चाहिए। पहले देखो, ये हमारी डिमांड चल रही थी, ये हमारी सप्लाई चल रही थी, ये हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस चल रहा था, कि ये वाला प्राइस लेट 10 रुपीज़ था, ये प्राइस चल रहा था हमारा। लेकिन पुअर पीपल का डिसएडवांटेज होता है, वो नहीं खरीद पा रहे थे एसेंशियल आइटम। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया P1 प्राइस। P1 प्राइस सेट कर दिया 5 रुपीज़ के, तो लेट्स टेक 5, उनने 5 रुपीज़ सेट कर दिया। अब देखो, ये वाली जो स्पेस हमारी बची, ये क्या हुआ, एक्सेस। क्या हुआ? एक्सेस, शॉर्टेज। शॉर्टेज या कह सकते हैं एक्सेस डिमांड। आपको पता है इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे क्या हो जाता है, एक्सेस डिमांड। अब देखो, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड तो बढ़ जाएगी। देखो, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, आप खुद सोचो, डिमांड तो बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा लेने लगेंगे। अब कई बार फिर पुअर रह जाते हैं उसमें, कि वो नहीं ले पाते, क्योंकि बाकी लोग ले जाते हैं जिनके पास पैसे होते ज़्यादा, वो तो फिर भर भर के ले जाते। तो यही एक्सेस डिमांड को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या लेके आई है, पॉलिसी ऑफ राशनिंग एंड पॉलिसी ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ समझ आया? प्राइस सीलिंग का बिल्कुल सेम है एक्सेस सप्लाई वाला, एक्सेस डिमांड वाला। ठीक है, अब आपको ये समझ आया, तो इनको प्रोडक्ट करने के लिए पॉलिसी लेके आई है, पॉलिसी ऑफ राशनिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। हमने पॉलिसी ऑफ राशनिंग समझी कि राशनिंग होता है फिक्सिंग द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ कंज्यूमर कैन परचेज, कि एक कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि पुअर पीपल कैन कंज्यूम सम एसेंशियल आइटम्स एट अ लो, कि कम प्राइस पे कुछ तो एटलीस्ट वो कर सकें। ठीक है, कंज्यूम, तो ये रहता है। ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग का अगर मैं बात करूँ, तो ब्लैक मार्केटिंग क्या होती है, जो शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो जाती है मार्केट में, तो उससे मार्केटिंग हो जाती है। कई बार डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, ये बात समझ आई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम। कई बार लोग खरीद के रख लेते हैं अपने पास बहुत सारा सामान खरीद के रख लिया। रिच पीपल जो होते हैं, पैसे भी हैं उनके पास, और प्राइस भी कम हो चुका है, लेके रख लो बहुत सारा। जब ज़रूरत पड़ेगी मार्केट में बिल्कुल आना बंद हो जाएगा सामान, अपने घर से निकालेंगे, उसको डबल रेट में बेचेंगे। इसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जो है प्राइस को फिक्स करती है, क्वांटिटी को फिक्स करती है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग मार्केट में ना हो पाए। आपको बात समझ आई? प्राइस सीलिंग टॉपिक समझ आया अच्छे से? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग या फ्लोर प्राइस कह देते हैं। तो इसमें होता है फिक्सिंग द मिनिमम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट विच अ प्रोड्यूसर रिसीव फॉर हिज प्रोडक्ट। अब ये प्रोड्यूसर्स के लिए स्कीम लाई गई है।
कई बार कंज्यूमर बहुत ही कम देते हैं। जैसे हम फार्मर्स की बात करते हैं, बहुत कम उनको पैसे देते हैं। अगर कई बार उनसे कोई प्रोड्यूस ले रहा है, उनका मतलब जो उन्होंने उगाया वो ले रहा है, कई बार उनको बहुत कम दिया जाता है। उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग, उनकी फसल के अकॉर्डिंग ना बहुत कम उनको दिया जाता है। तो अगर बहुत कम दिया जाता है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है कि मिनिमम प्राइस सेट करना, कि इतना तो आपको फार्मर को देना ही देना है, उसको देना ही देना है इतना, इससे कम आप दे ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो इतना कम से कम देना है। तो यहाँ पर हम कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस तो ये था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, गलत दे रहे हो प्राइस। अब से तुम ये पहले 10 थे, अब तो जब 20 प्राइस दोगे उसी चीज़ के लिए। यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हो रही है। इसका मतलब कि सप्लाई तो अब ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो जाएगी, कंपटीशन अमंग सेलर हो जाएगा, मैं बेचूँगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये किसके लिए यूज़ करती है? गवर्नमेंट ने फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाला, MSP जिसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं। ये लेके आती है फार्मर्स के लिए, लेके आई है प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया के लिए, लेके आई है जो सपोर्ट करे इंडिया के प्रोड्यूसर को, जो सपोर्ट करे इंडियन फार्मर्स को, उसके लिए लेके आई है। ठीक है, तो जनरली जो गवर्नमेंट जो है ना बफर स्टॉक मेंटेन कर लेती है, इन्हीं से ना सस्ते दामों पे ले लेती है, मतलब इन्हीं दामों पे जो सेट करें उस पर बहुत सारा ले लेती है, रख लेती है, फिर बाद में उनको बेचती है। ठीक है, तो लेकिन फार्मर्स का इसमें फ़ायदा होता है, उनको ज़्यादा पे मिल जाता है, कई बार गवर्नमेंट कम पे भी दे देती है। ठीक है, अगर मार्केट में नीड हो तो इसको बफर स्टॉक बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ज़्यादा दाम पे ख़रीद के फार्मर्स पे अपने गोडाउंस में रख लेती है। प्राइस फ्लो लीड्स टू सरप्लस विच इज़ जनरली परचेज बाय गवर्नमेंट। सरप्लस हो जाता है ना, एक्सेस सप्लाई, तो गवर्नमेंट ही परचेज कर लेती है, जिससे कि उनका बफर स्टॉक इंक्रीज़ हो जाए। ये वाली बात समझ आई? अच्छे से बात समझ आई? तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर है यहीं पर ओवर हुआ। प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर हमने अंडर परफेक्ट कंपटीशन करा, मतलब कि प्राइजेस वर इक्वल ऑल द टाइम। तो हमने प्राइस डिटर्मिनेशन, चैप्टर के नाम में ही था प्राइस को डिटरमाइन करना, प्राइस को निकालना। तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकलता है, मार्केट फोर्सेस की हेल्प से, दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से। और अगर डिमांड सप्लाई में कोई चेंजेस हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंचना है, इम्पैक्ट्स देखे सबके कि इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, सारे स्पेशल केसेस देख लें। लास्ट के 2 मेन टॉपिक, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, थ्योरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देख लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।